यहाँ पे गलती क्या हो रही है? अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये बताओ कि ये जो फंक्शन है क्या ये x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड होगा? तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है तो हमको ये देखना है कि कहीं डोमेन चेंज तो नहीं हो रहा है। फंक्शन को कैंसिल कर रहे हैं, किसी भी टर्म को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये देखो कि वो कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, उस पॉइंट को अलग से मेंशन कर दो। हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में फिर हम एक ऐसी मिस्टेक को डिस्कशन करेंगे जो बच्चे लगभग बार बार करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि गलती बच्चे बार बार क्या करते हैं और इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए। तो अब आप देखिए यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन हमको दे रखा है कि हमको ग्राफ बनाना है, और किस फंक्शन का ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का। अब इस फंक्शन का हमको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो अगर हमको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो पहला स्टेप होगा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे। यही हम लोग सबसे पहले करते हैं। और एक बार फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया या कोई भी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई तो फिर हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए बच्चे लोग क्या करते हैं? उनको पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को पहले फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, राइट? डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसके बाद क्या करते हैं? एक्स माइनस वन का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। और हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और फिर इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? वाई को जीरो रख दो, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा माइनस वन, राइट? और वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो रख दो, तो वाई इंटरसेप्ट वन आ जाएगा। और इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो क्या ये ग्राफ सही है? ये हमको सोचना है, क्या गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना था। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना। और हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख दिया। एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया। y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये बन गया। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है? अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये बताओ कि ये जो फंक्शन है क्या ये x इक्वल टू वन पे डिफाइंड होगा? x इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू वन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं? अगर किसी भी x पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और जब x इक्वल टू वन पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो क्या x इक्वल टू वन पे कोई ग्राफ बनेगा? x इक्वल टू वन पे कोई पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने पर क्या हुआ? ये फंक्शन आ गया और ये फंक्शन x इक्वल टू वन पे डिफाइंड है। जब x को वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है तो हमको ये देखना है कि कहीं डोमेन चेंज तो नहीं हो रहा है। डोमेन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यूज जहां पे पहले फंक्शन नॉट डिफाइंड था तो ऐसा तो नहीं है वो डिफाइंड हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो x इक्वल टू वन पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब x इक्वल टू वन इसके डोमेन में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए तो x इक्वल टू वन इसके डोमेन में आ गया। दैट मींस फंक्शन का जो डोमेन था वो चेंज हो गया। तो काफी टाइम क्या होता है कि हम लोग जब इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते, फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते, हमको पता भी नहीं चलता और फंक्शन का डोमेन चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि डोमेन तो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर डोमेन का कोई पॉइंट चेंज हो रहा है तो उसको हम अलग से टेक केयर करेंगे। जैसे यहां पर x इक्वल टू वन पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब हमारे ग्राफ में x इक्वल टू वन पे कोई भी पॉइंट नहीं आना चाहिए, राइट? लेकिन जब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए तो यहाँ पे वन पर ही डिफाइंड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने y इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बना दिया। अब x इक्वल टू वन हमारे डोमेन में नहीं है तो x इक्वल टू वन को यहां से हटा देंगे। तो x इक्वल टू वन को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, बस ये ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू वन हमारे डोमेन में नहीं है तो x इक्वल टू वन पॉइंट्स को हमने हटा दिया। तो ये करेक्ट ग्राफ है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो इस पॉइंट का ध्यान रखना कि कहीं डोमेन चेंज तो नहीं हो रहा है, राइट? और अगर डोमेन चेंज हो रहा है तो उन पॉइंट्स को हम अलग से टेक केयर करेंगे। तो फाइनली हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एक्स प्लस वन बट x नॉट इक्वल टू वन, राइट? तो अगर हम यहाँ पे x माइनस वन को x माइनस वन से कैंसिल कर रहे हैं
अब इस गलती को कैसे अवॉइड किया जाए? तो जब भी हम किसी भी फंक्शन को कैंसिल कर रहे हैं, किसी भी टर्म को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये देखो कि वो कहां पे नॉट डिफाइंड है, उस पॉइंट को अलग से मेंशन कर दो। जैसे ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफाइंड है, हमने लिख दिया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के पहले लिखो x नॉट इक्वल टू 1। अब x 1 के इक्वल नहीं है, कैंसिल करके ग्राफ बना दो। अब x 1 के इक्वल नहीं है, इसको हटा दो, ये ग्राफ बन गया बस। तो जब भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो डोमेन का ध्यान रखना है, राइट। तो आज हम लोग ने इस वीडियो में क्या सीखा बेसिकली, कि व्हाइल सिंप्लीफाइंग ए गिवन फंक्शन, जब भी किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड नॉट चेंज। तो फंक्शन का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर डोमेन चेंज हो रहा है तो उन पॉइंट्स को हम अलग से टेक केयर करेंगे, राइट। अब दो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे और उन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और फिर हम ये देखेंगे कि ये जो गलती है क्या उन क्वेश्चंस में आप रिपीट कर पा रहे हो या आप इन गलतियों को अवॉइड कर पा रहे हो। तो ये दो क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करना है, और इनका सोल्यूशन हमको आप चैट के जरिए भेज सकते हैं, राइट। और उम्मीद है कि आप ये गलती जो हमने बताई है उसको रिपीट नहीं करेंगे। जब भी डोमेन के पॉइंट चेंज हो रहे हैं उनको अलग से टेक केयर करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो सीरीज में बने रहिए, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके हमें इसका सोल्यूशन भेजिए, आंसर भेजिए, और हम देखते हैं कि आप क्या वाकई में सही सॉल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।